हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू शो द क्रिप्टो असेट्स इनकम लॉसेस इन आईटीआर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो रिसेंटली अभी फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, जिसकी इनकम टैक्स रिटर्न आप अप्रैल 2022 से भरना शुरू करेंगे। तो उसके अंदर आपको अपनी क्रिप्टो की इनकम को, लॉसेस को, असेट्स को कैसे शो करना है, शो करना भी है, नहीं करना है, कैसे टैक्स पे करना है, सारी चीजें जानेंगे हम लोग इस वीडियो के अंदर। वैसे गाइस, इसके पहले भी मैंने यहाँ पे क्रिप्टो के ऊपर कई सारे टैक्स रिलेटेड वीडियोस बना रखे हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा गाइस, रिसेंटली माय ऑनलाइन सी ने जो है डेडिकेट क्रिप्टो रिलेटेड टैक्स कंसल्टेंसी यहाँ पे शुरू की है, जिसके प्लान्स की लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जिस 30% यहाँ पे टैक्स की बात हो रही है, जिस वर्चुअल डिजिटल असेट्स की बात हो रही है, उसके रूल्स यहाँ पे कब से एप्लीकेबल है। तो देखिए, ये जो रूल्स है वो 1 अप्रैल 2022 से एप्लीकेबल है, जो कि मार्च 2023 तक जाएंगे। मतलब आप क्या कह सकते हैं, जो फाइनेंशियल ईयर 22-23 होगा या जो असेसमेंट या 23-24 होगा, उसके लिए ये जो 30% टैक्स वाला जो रूल है या वर्चुअल डिजिटल असेट्स वाले जो रूल है जी, कि आप लॉस को जो सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो वहां पे उसी फाइनेंशियल ईयर के लिए यहाँ पे एप्लीकेबल है। तो आप कह सकते हैं अभी राइट नाउ जो अप्रैल 2022 के अंदर आप आईटीआर फाइल करेंगे, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 21 और 22, उसके अंदर ये वाले जो भी रूल है, जो बजट 2022 के अंदर अनाउंस किए गए हैं, उसका कोई भी सेंस नहीं है, कोई भी मतलब नहीं। सो चलिएगा, इस बात करते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 और असेसमेंट ईयर 22-23 के अंदर जब आप अपनी आईटीआर को बेसिकली फाइल करेंगे अप्रैल 2022 के बाद में, तो ये किस तरह से आपको शो करना पड़ेगा। तो ये देखिए, डिपेंड करेगा टोटली नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन के ऊपर। जी हाँ, तो अगर मान लीजिए आपके फ्रिक्वेंट ट्रांजैक्शन है, आप काफी ज्यादा क्रिप्टो के अंदर डील करते हैं, मान लीजिए आप P2P के अंदर डील कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं क्रिप्टो के अंदर, या फिर आप एक माइनर हो सकते हैं, तो उस केस में आपकी जितनी भी इनकम होगी वो एज ए बिजनेस इनकम यहाँ पे मानी जाएगी। इसके अलावा गाइस, दूसरा ये कॉन्सेप्ट चलता है, अगर आपने लिमिटेड ट्रेड्स कर रखे तो उस केस में आपको कैपिटल गेन यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके अंदर दो टाइप के कैपिटल गेन होते हैं, एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है। अगर आपका होल्डिंग पीरियड अगर लेस देन 3 ईयर्स है तो ये शॉर्ट टर्म के अंदर कैलकुलेट होगा, प्लस इसके ऊपर जो टैक्स है, आप जिस भी स्लैब रेट के अंदर आते हैं, जिस भी स्लैब ब्रैकेट के अंदर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर वहीं पे मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं, अगर आपका होल्डिंग पीरियड मोर देन 3 ईयर्स है तो उस केस में आपको 20% की रेट से यहाँ पे टैक्स पे करना है, लेकिन साथ में आपको इंडेक्स का भी यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा गाइस, जो लोग क्रिप्टो की अपनी जो होल्डिंग्स होती है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट कमाते हैं, मान लीजिए आजकल क्रिप्टो की जो एफडीज भी होती है, आप अपने टोकन्स को जो स्टैक कर दीजिए और उसके अंडर में आपको यहाँ पे हर मंथली बेसिस पे यहाँ पे एज ए इंटरेस्ट इनकम होती रहती है। तो उस केस में भी आपको एज ए अदर इनकम जो है अपनी आईटीआर के अंदर इसको शो करना पड़ता है। तो गाइस, हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिकल तरीके से कुछ केसेस लेते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपको किस आईटीआर के अंदर वो चीज कैसे दिखानी है। गाइस, सबसे पहले केस नंबर 1 ले लेते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक तरह से कॉमन क्वेश्चन होता है लोगों का, कि लेट सपोज अगर आपने बाय कर रखे क्रिप्टो, मान लीजिए आपने 2020 के अंदर किए थे, 2021 के अंदर किए थे, लेकिन आज तक कभी भी आपने ना अपना प्रॉफिट बुक नहीं किया, जस्ट होल्ड करके आपने रखे ताकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के रूप में आप उसको कभी भी फ्यूचर के अंदर अच्छे खासे प्रॉफिट के ऊपर सेल आउट कर सके। सो गाइस, उस केस के अंदर आपको अपनी आईटीआर जो फाइनेंशियल 21-22 है उसके अंदर कहीं पे भी दिखाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, क्योंकि आपके जो टैक्स लायबिलिटी वो तभी अराइज होगी जब आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। अगर आप अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते, सिर्फ होल्ड करके रखते, तो उस केस में आपको कहीं भी दिखाने की जरूरत नहीं। गाइस, सेकंड केस लेते हैं, मान लीजिए आपने क्रिप्टो को यहाँ पे बाई किया था, मान लीजिए बीटीसी इथेरियम में आपने किसी को भी कॉइन को बाई किया था, लेकिन उस टाइम पे आपके लिमिटेड ट्रेड्स थे, आपने 2021 के अंदर बाई किया था, लेकिन अब मैं मान लेता हूं आपने मार्च 2022 से पहले उसको बेच दिया है, तो हो सकता है आपने प्रॉफिट बुक किया हो या हो सकता है आपने यहाँ पे लॉस बुक किया हो। तो गाइस, उस केस में बेसिकली आपको यहाँ पे कैपिटल गेन जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको रूल बताया ऊपर वाला, अगर आपका होल्डिंग पीरियड लेस देन 3 ईयर्स है तो आप उसको एसटीजी में दिखाइए, अगर मोर देन 3 ईयर्स है तो आप उसको एलटीसीजी में दिखाइए। तो गाइस, ये दिखाना क्या है, ये दिखाना है आपको आईटीआर और आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के अंदर। अब इन दोनों में से आपको कौन सी आईटीआर चूज करनी है, इसके ऊपर मैं कई सारे वीडियोस बना चुका हूं, जिसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपके सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन है तो उस केस में आप आईटीआर 2 के लिए कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन साथ में अगर आपकी बिजनेस इनकम भी है, एफ&ओ वगैरह है, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो उस केस में आप आईटीआर 3 के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। अब गाइस, बात करते हैं केस नंबर 3 की। मान लीजिए आप जो है फ्रिक्वेंटली बेसिस पे काफी सारे ट्रांजेक्शन करते हैं, आप एक P2P बेसिकली पूरा का पूरा एक ट्रांजेक्शन करते हैं, या फिर आप मान लीजिए आप माइनिंग वगैरह भी करते हैं। मतलब उस केस में भी क्या होता है, P2P के अंदर आपकी जो बाइंग और सेलिंग होती है वही आपका टर्नओवर यहाँ पे माना जाता है। जैसे आप फ्यूचर एंड ऑप्शन इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर डील करते हैं, उसी तरह से आपका P2P भी यहाँ पे डील करता है। तो P2P के अंदर भी गाइस, आपको जो भी प्रीमियम मिला होता है, जो भी बाइंग और सेलिंग आप कर रहे हैं, एक दूसरे को जो फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसका जो भी वॉल्यूम होगा वो आपका यहाँ पे टर्नओवर माना जाएगा।
और गाइस वो आपकी बिजनेस इनकम माना जाता है और एज पर द बिजनेस इनकम आपको मिनिमम 6% का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। अगर 6% के नीचे आप जाना चाहते हैं तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी, अगर आपका लॉस है तो फिर भी आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। तो गाइस इन सभी को आपको जो है ITR 3 के अंदर यहाँ पे शो करना पड़ सकता है। तो ITR 3 कैसे भरी जाती है बिजनेस इनकम के लिए, आई ऑलरेडी क्रिएटेड द वीडियो, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। अब गाइस बात करते हैं केस नंबर 4 की। यहाँ पे मान लीजिए आपने प्रॉपर एक माइनिंग सेटअप कर रखा है, आपने अच्छे खासे ग्राफिक कार्ड्स और सारी चीजें, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी जो काफी हैवीली आता है और मंथली बेसिस पे आपको क्रिप्टो के अंदर ही अर्निंग होती है। अब गाइस आपको जो अर्निंग हो रही है ये मैटर नहीं करता उसको आप INR के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बेसिकली वो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट माना जाएगा। तो गाइस आपका जो भी नेट प्रॉफिट है, मतलब सारी इनकम ले लो और उसमें से सारे एक्सपेंसेस घटा दो, तो अल्टीमेटली जो भी आपका नेट प्रॉफिट है उसके साथ में आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये सारी चीजें जो ITR 3 के अंदर एज ए बिजनेस इनकम दिखानी पड़ेगी और उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। केस नंबर गाइस हम लोग 5 लेते हैं। मान लीजिए आप जो है क्रिप्टो को यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, सिर्फ होल्ड कर रखा है, आपने अभी तक बेचा नहीं है, और मान लीजिए कहीं पे उसको एज ए स्टेक या होल्ड करके भी आप जो उसके ऊपर इंटरेस्ट कमा रहे हैं। जैसे आजकल कई सारे प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं पर्सनली भी यहाँ पे वॉल्ट यूज करता हूँ जहाँ पे आप फिक्स डिपॉजिट वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइस उसके ऊपर आपको जो भी इंटरेस्ट मिलता है, अगर वो इंटरेस्ट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट के अंदर आ रहा है या एज ए क्रिप्टो भी अगर आपको अर्निंग वहां पे हो रही है, तो उस केस में भी गाइस वो एज ए इंटरेस्ट इनकम आपकी माना जाता है। उसको आप ITR 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, उसके अंदर जितने भी अदर इनकम का जो शेड्यूल होता है उसके अंदर आपको ये वाली इनकम दिखानी पड़ती है और उसके ऊपर आप जिस भी स्लैब रेट के अंदर आते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता है। इसके अलावा गाइस एक मैं यहाँ पे केस 6 ले लेता हूँ कि मान लीजिए कई लोग हमारे पास ऐसे भी आते हैं कि जो मान लीजिए किसी MNC के लिए वर्क कर रहे हैं या किसी फॉरेन कंपनी के लिए वर्क कर रहे हैं या कोई भी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उनको जो सैलरी है या फिर आप कह सकते हैं जो उनकी फ्रीलांसर इनकम है वो बेसिकली इन क्रिप्टो टर्म्स उनको यहाँ पे जो रिसीव होती है। फिर उन क्रिप्टो टर्म्स को बेसिकली वो INR के अंदर कन्वर्ट करके अपने बैंक अकाउंट के अंदर डिपॉजिट करते हैं या मान लीजिए वो क्रिप्टो को होल्ड भी करते हैं। तो गाइस अगर लेट सपोज अगर आपको एज ए सैलरी जो है शो करनी है या आपको एज ए फ्रीलांसर इनकम शो करनी है, तो बेसिकली उस क्रिप्टो इनकम को जो है आपको INR के अंदर कन्वर्ट करना ही पड़ेगा और उसके बाद में आपको ITR 1 और ITR 4 को फाइल करके अपना टैक्स यहाँ पे करना पड़ेगा। सो गाइस ये मैंने आपको 6 जो है डिफरेंट केसेस बता दिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, होप आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है या कोई अलग सी सिचुएशन है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। और इसके ऊपर अगर आप एज ए पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं क्रिप्टो के ऊपर, जो लिंक जो है आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।